हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला, इसका चैप्टर 13। सो प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट्स चैप्टर 13 दैट इज़ टाइम्स गोज़ ऑन। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, यानी कि कैलेंडर्स के बारे में और वॉचेस के बारे में या घड़ियों के बारे में। सो प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है आप बता सकते हैं? ये मंथ का नेम है, ये डेज़ के नेम है, डेज ऑफ द वीक, और ये डेज़ हैं। ठीक है, जैसे अभी क्रिसमस है, ठीक है, तो दिसंबर 25 ये एक कैलेंडर है, इसमें 12 मंथ्स अलग अलग बने होते हैं। सो हेयर फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 13। हेयर स्टार्ट्स टाइम्स गोज़ ऑन। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक प्यारी बच्ची हैं। इन प्यारी बच्चे के पापा हैं और ये मम्मी हैं। तो पापा जी क्या लाते हैं? देखिए एक कैलेंडर उन्होंने लाया, बड़ा सा कैलेंडर। जैसा अभी हमने देखा वो छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए यहाँ पर मंथ्स के नेम लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड एक मिसिंग है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। है ना मज़ेदार? तो देखिए ये एक छोटी सी पोएम जैसा दिया है। अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर, अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर, मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए यहाँ पे मंथ जुलाई का मंथ मिसिंग है। आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई, डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन टू योर क्वेरी, जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम, लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्यारी बच्ची ने कुछ कैलेंडर से सीखने के लिए हमें एक पोएम बता दी। आइए हम फिर आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बस जस्ट एक हैंड के हेल्प से आपको बता देता हूँ कि किस मंथ में 30 डेज़ होते हैं, किस मंथ में 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्यारी ऋतु के हाथ में। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्से उठे हुए हैं हमारे फिंगर्स के, इसको हम 31 मानेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ ये उठेंगे 31 उस मंथ में डेट नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे, और यहाँ ये अंदर जो होता है वो 30 डेज़ या फिर 28 या 29 डेज़ होंगे। तो वी स्टार्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से शुरू करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जितने ये उठे हुए भाग हैं फ्रेंड्स, उसमें 31 डेज़ होंगे। बाकी जो अंदर वाले भाग थे वहाँ 28, 29 या 30 डेज़ होंगे। ठीक है, थैंक यू रितु फॉर योर हेल्प, थैंक यू। सो प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। लेट अस डू मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 का एक मंथ यहाँ पे बना है फ्रेंड्स। देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले देख लिया कि जुलाई जो होता है वो 31 डेज़ का होता है। एंड 30 जून क्या था? 30 जून वॉज संडे। तो यदि 30 जून संडे था, यानी कि जो 1 जुलाई था वो मंडे से शुरू होगा, है ना। तो हमने मंडे से शुरू किया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये डेट्स लिखी हुई हैं। सो ऐसे हम वॉक चलते चलते यहाँ पे 31 डेज़ जो है वो जुलाई के हम लिख लेते हैं। ये हमने जुलाई का कैलेंडर बना लिया। ये क्या है फ्रेंड्स? देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो ये सारा हमने एक कैलेंडर बनाया हुआ है। ये एक वीक कहलाता है। 1 से लेके 7 तक 1 वीक, 8 से लेके 14 तक सेकेंड वीक, 15 से लेके 21 तक थर्ड वीक, और 22 से लेके 38 तक फोर्थ वीक, और ये 5th वीक पूरा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी देखिए हमको इन क्वेश्चन के आंसर इस कैलेंडर से देना है। सो क्या है? नंबर ऑफ़ संडेज़। नंबर ऑफ़ संडेज़ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कितने हैं? ये लिखा है रविवार, संडे। सो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 संडे हैं, 4 संडेज़। राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडे। सो थर्सडेज़ की हमें डेट बताना है, तो हमने लिखा है 4, 11, 18 एंड 25। आइए देखते हैं कैलेंडर में। दिस इज़ थर्सडे, ठीक है, गुरुवार, 4, 11, 18 एंड 25। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 3 डेज आफ्टर जुलाई 22 इज़ जुलाई व्हाट? ठीक है, जुलाई 22 के 3 डेज़ के बाद, यानी कि 1 2 3 डेज़ के बाद 26 पड़ेगा, यानी जुलाई 26। सो दिस इज़ जुलाई 26 एंड दैट डे इज़ फ्राइडे। आई स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज़। एक जो स्कूल है फ्रेंड्स वो जुलाई 7 से ही बंद हो जाता है 15 डेज़ के लिए। सो क्या बोल रहे हैं, क्या पूछा है इन्होंने? द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज़। फिर उस स्कूल कब ओपन होगा फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, यानी 15 डेज 21 को ख़त्म हो जाएंगे और 22 को द स्कूल विल ओपन। तो हमने यहाँ पे लिखा है 22 जुलाई ऑन मंडे द स्कूल विल री ओपन। ऐसे ही प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है लेटेस्ट एक्सप्लोर में। कलेक्ट द कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। कोई भी 2 साल के लास्ट के कैलेंडर ले लीजिए। सो मैंने यहाँ पे 2024, 2024 एंड 2025 के कैलेंडर्स ले लिए हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज़ द सेम, व्हाट इज़ चेंजिंग इन द ईयर्स, टिक द करेक्ट आंसर। सो नेम ऑफ द मंथ्स, क्या नेम ऑफ द मंथ्स बदलते हैं फ्रेंड्स? सो दे रिमेन सेम, नहीं बदलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही 12 मंथ्स हर ईयर में रहते हैं। सो डेज़ इन अ मंथ, एक मंथ के डेज़ बदलेंगे। सो हाँ देखिए, किसी एक मंथ में बदल सकते हैं फरवरी में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। वैसे तो सेम रहते हैं सारे मंथ के डेज़, लेकिन एक मंथ जो होता है फरवरी का, जिसमें लीप ईयर्स में 29 डेज़ होते हैं, बाकी सिंपल ईयर्स में 28 डेज़ होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, हर 4 ईयर्स में आता है, और वो जो 4 ईयर्स का ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, यानी आप 4 का जब उसमें भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो दैट विल बी चेंज। अदरवाइज ऑल द ईयर्स आर मंथ, डेज इन अ मंथ आर सेम, डेज इन अ वीक। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यदि जनवरी 2024 में 31 डेज हैं तो जनवरी 2025 में भी 31 डेज होंगे। ठीक है, मार्च 2024 में 31 डेज हैं तो मार्च 2025 में भी 31 डेज होंगे। लाइक दिस, डेज इन अ वीक 7 डेज ही होते हैं, सो दैट इज़ सेम। नंबर ऑफ़ संडेज़ भी हैं, वो किसी मंथ के सेम होते हैं ईयर्स में। ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्या है, नंबर ऑफ़ वीक्स इन अ ईयर। किसी साल में जो वीक्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो वो 52 वीक्स होते हैं। देयर आर 52 वीक्स जनरली इन अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है फेस्टिवल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम वन में फर्स्ट फेस्टिवल, देन डेट, मंथ, ईयर एंड डेट, मंथ, ईयर 2024 और 2025। सिमिलरली यहाँ पे कुछ फेस्टिवल लिखे हैं, डेट 2024 की और एंड 2025 की डेट्स लिखी हुई हैं इन्हीं फेस्टिवल्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दीपावली जैसे 31 अक्टूबर को आया था 2024 में, ये 2025 में क्या आया 20 अक्टूबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर को। ये जो डेट है ऐसे भी लिखते हैं 31 अक्टूबर 2024 और 20/10/2025, ऐसा भी डेट लिखा जाता है। गणेश चतुर्थी देखिए फ्रेंड्स 17/9/2024 को आया था, और 25 में कब आया था 27/8 यानी कि 27 अगस्त को। ठीक है, ईद उल फितर जैसे देखिए फ्रेंड्स 11 अप्रैल 2024 को पड़ा, फिर 2025 में 31 मार्च 2025 को पड़ा। देखिए क्रिसमस डे फ्रेंड्स, देखिए क्रिसमस जो है हमेशा 25 दिसंबर को ही आता है ना। ईयर चेंज होते हैं लेकिन क्रिसमस की डेट सेम रहती है। और फ्रेंड्स देखिए गुरु पर्व कब पड़ता है फ्रेंड्स, देखिए 15 नवंबर 2024 को आया, एंड 2025 में ये 5 नवंबर को आया। ठीक है, तो ऐसे डेट्स चेंज होती रहती हैं। हमारा रिपब्लिक डे कब आता है फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2024। ठीक है, 26 जनवरी होता है। और बर्थडे भी आपका नहीं बदलेगा, जैसे मैंने एक डेट लिखी है 12 जुलाई, वो चेंज नहीं होता किसी भी साल। इंडिपेंडेंस डे देखिए फ्रेंड्स, जैसे 15 अगस्त को आता है तो 15 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2025, सो दैट विल नॉट चेंज, है ना। दशहरा बदल जाएगा, मकर संक्रांति, ये सब बदल सकते हैं। बट जो नेशनल फेस्टिवल है जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती, दैट विल नॉट चेंज। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राइट द नेम्स ऑफ 12 मंथ्स इन अ ईयर। हमने सभी 12 मंथ्स के भी आपको ईयर के, ये एक ईयर में जो 12 महीने होते हैं उनके नाम बताए थे ना आपको, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मंथ्स डैट हैव लेस देन 30 डेज। 30 डेज किस मंथ में होते हैं फ्रेंड्स, 30 डेज से कम फरवरी में, 28 या 29 डेज। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, देर आर 365 और 366 डेज। ठीक है, 365 दिन या 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं फ्रेंड्स इन अ लीप ईयर। लीप ईयर जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था, वंस इन एवरी 4 ईयर, दैट विल बी द लीप ईयर। और वो लीप ईयर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 4 से उसमें पूरा डिवीज़न हो जाता है उसका, यानी कि उसमें 366 देते हो डेज़ हो जाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा डेज़ होता है वो फरवरी में रख दिया जाता है। उस साल लीप ईयर में फरवरी जो होती है वो 29 डेज़ की होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर। इज शी राइट? नो, शी इज़ नॉट राइट। सो देयर आर, सो हाउ मेनी वीक्स आर देयर? सो देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर।
इफ़ नॉट हाउ मैनी वीक्स डिड यू फाइंड इन ईयर, तो देयर आर 52 वीक्स इन ईयर, है ना मज़ेदार फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में एज फन दिया है, ठीक है। एक यहाँ एक प्यारी सी फ़ोटो दी गई है, ठीक है, जिसमें ये नानी माँ है, ये प्यारी बच्ची है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, मी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये आपकी मदर है, ठीक है। तो इनकी एज से रिलेटेड कुछ फ़न दिया गया है, एक छोटा सा गेम जैसा है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ कहाँ शुरू किया था, ईजी करने के लिए। देखिए हाउ ओल्ड आर यू, आर वी, हम कितने अभी एजेड हैं, हमारी कितनी एज है। तो माई एज टुडे, ठीक है, मेरी एज कितनी है, तो आप जानती हो क्लास 3 में हो आप, तो आपने लिख दिया 9 ईयर्स, ठीक है। माई मदर्स एज टुडे, मेरी मदर की एज मान लीजिए 35 ईयर्स है अभी, ओके। मेरी मम्मी अभी 35 ईयर्स की है, मेरी मतलब आपकी जैसे कोई भी प्यारी बच्ची या बच्चा, ठीक है। फिर अभी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, देखिए एज ऑफ माई मदर्स मदर टुडे, मेरी माँ की एज कितनी है, यानी कि नानी, मेरी नानी माँ की एज कितनी है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने लिखा 60 ईयर्स, तो मेरी एज 9 ईयर्स, मम्मी की एज 35 ईयर्स, और नानी माँ की एज 60 ईयर्स लिख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन करना आसान होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, मैं जब पैदा हुई थी या हुआ था तो मेरी मम्मी की एज कितनी थी फ्रेंड्स। देखिए 9 ईयर्स पहले मम्मी की एज रही होगी 35 माइनस 9 यानी कि 26 ईयर्स। ऐसे ही एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वाज बोर्न, मेरी नानी माँ की एज कितनी रहेगी फ्रेंड्स, हम 60 में से 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 साल ही तो घटेंगे उनकी एज से भी, तो 51 ईयर्स आपकी नानी की भी एज हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाला मज़ेदार क्वेश्चन, एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, अब मेरी मम्मी जब पैदा हुई थी तो मेरी नानी की एज कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, जो अभी मम्मी की करंट एज है 35 ईयर्स, और नानी की जो करंट एज है 60 ईयर्स, तो 60 में से 35 को माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी 25 ईयर्स, यानी कि जब आपकी मम्मी पैदा हुई थी तो आपकी नानी 25 ईयर्स की थी, है ना मज़ेदार, कितना मज़ा आया, है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हेतल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, जो हेतल है, जो हेतल प्यारी बच्ची है, वो अपने भाई से दो गुनी बड़ी है, 2 टाइम्स बड़ी है। सी इज़ ऑल्सो 10 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर, और अपने ब्रदर से 10 साल बड़ी है, 10 ईयर्स बड़ी है, बहुत बड़ी है। गेस द एज ऑफ हेतल एंड हर ब्रदर, तो आपको गैस करना है हेतल उसके बड़े भाई की एज, ठीक है। हमने एक छोटी सी मैथ्स की है, आप इसको केवल देख बस लीजिए, ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा सा हायर क्लासेस की मैथ्स है। हेतल 20 ईयर्स की है मान लो, तो हर ब्रदर कितना होगा, 10 ईयर्स का होगा। हमने एक ऐसा गैस करके लिखा है, ठीक है। अभी देखिए सॉल्व एक छोटा सा किया है, लेट एज ऑफ हेतल इज़ एक्स, एज ऑफ हर ब्रदर इज़ वाई ईयर्स, है ना। तो x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि जो हेतल की एज है उसके ब्रदर की एज से 2 टाइम्स है, तो 2y इज इक्वल टू x। एंड क्या होता है, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है फ्रेंड, 10 ईयर्स है, क्योंकि जो हेतल है अपने भाई से 10 ईयर्स बड़ी है, मीन्स x हेतल की एज से भाई की एज को माइनस कर देंगे तो 10 ईयर्स आएंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। एंड अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है 2y, सो 2y रख दिया हमने, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब 2y में से y चला जाएगा तो y आएगा, y इज इक्वल टू 10y, ओके, y इज इक्वल टू 10, ठीक है। प्यारे बच्चों वो 10y गलती से लिख दिया था, y इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी कि हेतल के जो ब्रदर हैं वो 10 ईयर्स के हैं। सो हेतल कितने एज होगी फ्रेंड्स, देखिए x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, यानी 20 ईयर्स अभी हेतल की एज है। तो ऐसे हमने यहाँ पर हेतल और उसके ब्रदर की एज निकाल दी, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों लास्ट पेज में तो हमने एज देख ली सबकी। अभी देखिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट भी देखा होगा, जब कोई बच्चा होता है अस्पताल में तो या घर में, तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। देखिए एक बर्थ सर्टिफिकेट है ना, फॉर्म नंबर 5, ये नंबर दिया है फॉर्म का 5 है, ठीक है। ये गवर्नमेंट से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला की गवर्नमेंट है ये, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर फॉर ईयर 2015 ऑफ कोट्टायम पंचायत, ठीक है, कोट्टायम पंचायत की रजिस्टर में लिखा है। नेम क्या है, बिन्सी थॉमस जैकब। इनका सेक्स क्या है, सेक्स यानी कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, बॉय है या गर्ल है, तो ये गर्ल है, फीमेल, और यदि बॉय होता तो मेल होता, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखिए 2 मई 2015, ठीक है, 2 मई 2015 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। प्लेस ऑफ बर्थ इज़ कडमपुजा, कडमपुजा हॉस्पिटल में ये पैदा हुई थी। नेम ऑफ फादर क्या है, जैकब थारकन। नेम ऑफ मदर क्या है, लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है इनका 2 मई 2015, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया है जिससे पहचानना आसान होगा। अब ये
बर्थ सर्टिफिकेट कब इशू हुआ फ्रेंड्स, देखिए इनको 18 मई 2015 को, यानी इनके पैदा होने के 16 डेज़ के बाद। अब जो अथॉरिटी होंगे, जो वहाँ के अधिकारी होंगे, उनके यहाँ साइन आ जाएंगे जो सर्टिफाई करेंगे कि ये हेतल का बर्थ, ये इनका बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है ना मज़ेदार। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हैं। 2 मई 2015, 2/5/2015 शोज दैट बिंसी वॉज बोर्न ऑन 2 मई, है ना, ये अप्रैल नहीं है, 5 है ना, 5th मंथ यानी कि मई, ठीक है, 4 होता तो अप्रैल होता, तो 2 मई इन द ईयर 2015, ठीक है, ये ईयर है, ये डेट है 2nd, ठीक है, और ये मंथ है। नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2025। अभी देखिए 2015 से 2025 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स का है, तो बिंसी 10 ईयर्स की हो जाएंगी 2 मई 2025 में। हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030, 2030 में कितनी एज हो जाएगी फ्रेंड्स बिंसी की, 15 ईयर्स, क्योंकि 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 ईयर्स। 8th बर्थडे ऑफ बिंसी वॉज ऑन, सो इस हम 2050 में 8 प्लस कर देंगे तो 2023, यानी बिंसी का 8th बर्थडे, 8 साल की वो कब हुई थी, 2023 में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, बिंसी वॉज 3 मंथ्स ओल्ड ऑन 2 अगस्त 2015। देखिए 2 अगस्त 2015 में बिंसी कितने मंथ्स की रही होंगी, 3 मंथ्स की। क्यों, देखिए आप काउंट कर लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 मंथ्स की हो गई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूज, तो 16 डेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिंसी का बर्थ जो हुआ था वो 2 मई को है, और उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 18 मई को मिला, यानी 16 डेज़ के बाद, है ना मज़ेदार क्वेश्चंस, बहुत मज़ा आया इसमें, है ना प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट पेज में एक आपके लिए भी एक एक्सरसाइज है, इसमें देखिए एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा दिया है, यू कैन मेक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर। मान लीजिए हमने फॉर्म नंबर डाल दिया 6, गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट का हमने यहाँ नाम लिख दिया है, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार, गुजरात, लाइक दिस, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये एक सर्टिफिकेशन है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स से लिए है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ द ईयर एंड डेट, ठीक है, तो नेम आप लिख देंगे, यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हैं, अपना सेक्स लिख देंगे, यदि आप बॉय हैं तो मेल लिख देंगे, गर्ल हैं तो फीमेल लिख देंगी, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे अपनी, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देंगे, मतलब जगह, किस जगह आप पैदा हुई थी, ठीक है, नेम ऑफ फादर आप लिख देंगे, नेम ऑफ मदर लिखना है, डेट ऑफ मेकिंग सर्टिफिकेट की डेट लिख देना है, एज ऑन द डेट मेकिंग द सर्टिफिकेट, ठीक है, और जब डेट बनी, जब ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपकी एज कितनी है, ठीक है, वो भी लिख देंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे। यानी कि देखिए इस प्यारे से प्रोफार्मा ने आपको भी एक अधिकारी बना दिया कि आपने एक बर्थ सर्टिफिकेट अपना बना लिया, ठीक है ना, कि मज़ेदार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपको देखिए ये इन बॉक्सेस को कंप्लीट करना है, ये आपकी एज से संबंधित है या किसी की भी एज ले सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन द स्कूल, आपके स्कूल में एडमिशन की डेट लिखना है। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास 1 में एडमिशन की डेट लिखना है। ऐसे ही क्लास 3 में एडमिशन की डेट यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो आप बच्चे अपना ये काम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो चैप्टर 13 है, ठीक है, उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।